हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन एपिसोड 25 के साथ आप सभी का स्वागत है। हम सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि रिवर्सल भ्रम टूटने के बाद युनबो, रोमा और जियांगो और जेयू डीमन लॉर्ड नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। उनको देखते हुए जोंगमेट कहता है कि आखिरकार मैंने कर लिया है। ज़्यादा समय की बर्बादी न करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें एपिसोड के शुरू में युनबो, रोमा और जियांगो और डीमन लॉर्ड का सीन दिखाया जाता है। ऊपर से गिरने के कारण वो तीनों बेहोश हो जाते हैं। उन चारों को देखते हुए जोंगमेट कहता है कि आखिरकार मैंने कर लिया। जोंगमेट हंसते हुए कहता है कि बस मेरी लंच बॉक्स की सील टूटने वाली है। मुझे उनके साथ यह करना है कि मुझे अपना लंच बॉक्स उनके साथ बदलना है, जिसके कारण मैं आसानी से पहले राउंड को पार कर लूँगा। ये सभी बातें कहने के बाद जोंगमेट हंसते हुए आगे बढ़ने लगता है। युनबो की आंखें खुल जाती है। हमें दिखला जाता है कि जोंगमेट जैसे ही आगे बढ़ता है, हमें दिखला जाता है कि फोक्स कियाना वहां पर आ जाती है और जोंगमेट पर हमला कर देती है। कियाना का हमला करता हुआ देखकर चारों उठ जाते हैं। रोमा कहती है कि कियाना, तुम जेयू के शरीर से बाहर कब निकल गई। डीमन लॉर्ड कियाना को चलाते हुए कहता है कि अरे तुम बाहर निकल गई। अपनी मास्टर की सभी बातें सुनने के बाद कियाना उछलते हुए डीमन लॉर्ड के शरीर के ऊपर जाकर चिपक जाती है। डीमन लॉर्ड कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा शरारती हो चुकी हो। डीमन लॉर्ड सभी को बताता है कि यह हमेशा ऐसी है, जब इसका मन करता है तो यह मेरे आयाम से बाहर निकल जाती है। यह बहुत ही ज्यादा शरारती हो गई है। अपनी मास्टर की सभी बातें सुनने के बाद कियाना माइंड कनेक्ट करते हुए कहती है कि हमारे डीमन कासल के संप्रदाय के कुछ शिष्य कियाना कुछ बोलने वाली होती है। जेयू डीमन लॉर्ड उसे टोकते हुए कहता है कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हमें उसके बाद युनबो का सीन दिखला जाता है। युनबो जोंगमेट के ऊपर तलवार रख देती है। जोंगमेट घबराते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम सब ठीक हो। कैसे हो सकता है, मेरा रिवर्सल धूप तुम पर काम नहीं किया। जोंगमेट को बताती है कि जेयू ने हमें इस भ्रम से बाहर निकाला। यह सभी बातें सुनने के बाद जियांग जेयू के गले लग जाती है, जिसके कारण कियाना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जोंगमेट रोते हुए कहता है कि तुम सब ऐसा कैसे कर सकते हो, कोई भी मेरे भ्रम से बाहर नहीं निकल सकता। जोंगमेट की यह सभी बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है कि अगर युनबो के साथ मुझे अच्छा रिलेशनशिप नहीं बनाना होता तो मैं तुम्हारे भ्रम से कब का बाहर निकल जाता और मैं तुम्हें मार देता वहीं पर। जियांगो डीमन लॉर्ड में चिपकते हुए कहती है कि मेरे हनी तुम कितने ज्यादा बुद्धिमान हो, तुम्हारी वजह से रिवर्सल भ्रम से हम बाहर निकल पाए। हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखलाया जाता है। रोमा सोचते हुए कहती है कि क्या कोई भ्रम फैलाने वाला हमारे आसपास है। रोमा की ऐसी बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड कहता है कि हाँ। हमें जियांगो का सीन दिखलाया जाता है। जियांगो उस धुएं को फूंक मारते हुए कहती है कि जिसने इस रिवर्सल धूप को फैलाया है वो हमारे 100 फीट के आसपास है। जियांगो की ऐसी बातें सुनने के बाद रोमा सभी से कहती है कि जिसने इस भ्रम को फैलाया है वह हमें तुरंत मार सकता है, लेकिन वह हमें मारना क्यों नहीं चाहता है, वो हमसे क्या चाहता है। बाहर मेरे पास चलो। जेयू तुम क्या सोच रहे हो। रोमा चौंकते हुए कहती है कि जियांगो हम दोनों के विचार एक जैसे हैं। यह सभी बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड कहता है कि हम इस भ्रम से बाहर निकल जाएंगे। यह सभी बातें सुनने के बाद जियांगो कुछ भी नहीं समझ पाती है। जोंगमेट यह सभी बातें सुनने के बाद जोंगमेट बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि क्या तुम सभी को लगता है कि तुम सभी मेरे भ्रम से बाहर निकल सकते हो, मेरा भ्रम अभी तक फैला हुआ है। यह सभी बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें गर्व होना चाहिए कि हमने तुम्हें हराया है। अपने मन में सोचते हुए एक लड़की का सीन दिखलाया जाता है। वह कहता है कि अगर वो यहाँ होती तो वो भ्रम को तुरंत ही तोड़ देती। अभी इस लड़की का चेहरा नहीं दिखलाया जाता है। हमें जियांगो का सीन दिखलाया जाता है। जियांगो चिल्लाते हुए कहती है कि तुम भ्रम को जल्दी से जल्दी तोड़ दो, हमें यहाँ से जाना है। जियांगो की ऐसी बातें सुनने के बाद जोंगमेट बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे पास अभी भी मौका है, मैं इन सभी से अपना बदला ले सकता हूँ और मैजिकल लंच बॉक्स को भी ले सकता हूँ। जोंगमेट ये सभी बातें सोचने के बाद जोंगमेट हंसते हुए वहां से उठने लगता है। जोंगमेट को उठता हुआ देखकर जियांगो घबराते हुए कहती है कि तुम हंस क्यों रहे हो। जोंगमेट बहुत ही ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए सभी से कहता है कि मुझे लगा था कि मैं तुम सभी को यहाँ से जिंदा जाने दूंगा, लेकिन ये सभी चीजें होने के बाद मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें मारकर ही इस मैजिकल लंच बॉक्स को लेना होगा। जोंगमेट की सभी बातें सुनने के बाद जिनको घबराते हुए जोंगमेट की तरफ तलवार दिखलाते हुए कहती है कि क्या तुम डीमन संप्रदाय से हो। हाँ, तुमने सही कहा, मैं डीमन संप्रदाय से हूँ। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम अपने मैजिकल लंच बॉक्स को नीचे रख दो, मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। जोंगमेट की सभी बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड चौंकते हुए अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि डीमन संप्रदाय के कुछ शिक्षक फोर्ट जियोंग में घुसपैठ किए हैं, लेकिन यह बेवकूफ डीमन संप्रदाय से हो सकता है। जोंगमेट की ऐसी बातें सुनने के बाद कियाना बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। कियाना बहुत ही ज्यादा गुस्से में जोंगमेट के ऊपर हमला कर देती है। जोंगमेट चिल्लाते हुए कहता है कि मेरी मदद करो। जोंगमेट को पीटता हुआ देखकर डीमन लॉर्ड कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये डीमन संप्रदाय से नहीं हो सकता। डीमन लॉर्ड मुस्कुराते हुए कियाना को जोंगमेट से दूर कर देती है। कियाना बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने मन में कहती है कि तुमने ऐसा कैसे कहा, तुम मेरे सबसे शक्तिशाली डीमन लॉर्ड के शिष्य कैसे हो सकते हो, तुमने झूठ क्यों बोला, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। यह सभी बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि अगर जोंगमेट हमारे डीमन कासल का शिष्य होता तो इसे देखने लायक होता, लेकिन यह हमारे डीमन कासल का शिष्य नहीं है।
डीमन लॉर्ड कियाना को पकड़ते हुए कहते हैं कि कियाना तुम शांत हो जाओ। यह सभी बातें सुनने के बाद कियाना बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। जोंगमेट बहुत ही ज्यादा गंभीर हालत में सभी से कहता है कि मैं राक्षसी संप्रदाय का शिष्य नहीं हूँ, मैं झूठ बोल रहा था। युनबो जोंगमेट की तरफ तलवार दिखलाते हुए कहती है कि मैं राक्षसी संप्रदाय से नहीं डरती, सारे राक्षसी संप्रदाय के शिष्य मेरी तलवार से मारे जाएंगे। युनबो की ऐसी बातें सुनने के बाद जोंगमेट घबराते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैंने इस टैटू को असली राक्षसी संप्रदाय से गुथवाया था। मैंने इतना दूर यह सोच के आया था कि सभी मॉन्स्टर और सौग और कल्टीवेटर इस टैटू को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाएंगे, लेकिन यह चारों इस टैटू को देखने के बाद डर क्यों नहीं रहे हैं। इस स्थिति पर मेरे पास केवल एक ही विकल्प है। जोंगमेट सभी से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो। जोंगमेट की ऐसी बातें सुनने के बाद कियाना डीमन लॉर्ड से कहती है कि यह हमारे डीमन संप्रदाय का शिष्य नहीं है। यह सभी बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड कहता है कि तुमने सही कहा। हमें डीमन लॉर्ड के पीछे युनबो का सीन दिखला जाता है। युनबो तलवार दिखलाते हुए जोंगमेट से कहती है कि क्या तुम झूठ तो नहीं कह रहे हो। डीमन लॉर्ड वहाँ से जाते हुए युनबो से कहते हैं कि युनबो हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हमें इस लंच बॉक्स को जमा करवाना है, जिसके कारण हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो जाएगा। जेयू डीमन लॉर्ड की सही बातें सुनने के बाद युनबो जेयू की तरफ देख रही होती है। डीमन लॉर्ड जैसे ही आगे बढ़ते हैं हमें दिखला जाता है कि डीमन लॉर्ड बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर चिल्लाने की आवाज़ आती है। डीमन लॉर्ड जैसे ही पीछे पलटता है हमें दिखलाया जाता है कि जोंगमेट ने एक चाकू निकाल कर जियांगो को पकड़ लिया होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि जोंगमेट जियांगो के साथ क्या करता है और डीमन लॉर्ड जियांगो को बचा पाता है कि नहीं।